आप सब सही है, एकदम सही है बोल के सोचते हुए रिगिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ओके, चलो। सो रिगिंग के बारे में हम लोग जानकारी लेना हो तो हमको पक्का रिगिंग के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो पैनल बक्सटे ISMB 600, ठीक है। तो इसको सेक्शन व्यू एलिवेशन व्यू दिखाई दे रहा ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोग स्लिंग कैसा लगाना चाहिए, तो इसको हम लोग पता चलना चाहिए टेंशन ऑन स्लिंग्स। सो किस प्रकार का टेंशन्स बोल के यहाँ पे जो बगल में पिक्चर है वो देखो। W मतलब क्या है कि लोड, वेट ऑफ द लोड, ठीक है ना। हम जिस चीज को उठाने जा रहे हैं। टेंशन, टेंशन क्या है यहाँ पे आप देखो। जो टेंशन है बीच में का जो ऐसा बोलते हैं हम लोग, टेंशन आके आपको उसका स्ट्रेंथ जैसा कि वो उसका टाइट खींचेंगे कैसा रहेगा वैसा टेंशन। एल आपको लेंथ ऑफ स्लिंग, कितना लेंथ है स्लिंग। एन आपको नंबर ऑफ स्लिंग लेग्स, कितना, एक दो तीन जो भी है वो, ठीक है। तो हम लोग एक चीज ध्यान देना है, एल लेंथ इज ग्रेटर देन एस, मतलब वहां पे आपको एंगल दिख रहा है ना एस, जैसा हम लोग एरो मार्क दिया था वो, उससे एल का लेंथ अगर ज्यादा है तो आपका स्लिंग बराबर आप लगाए बोल के मतलब मीनिंग, ठीक है। तो वो चीज को फॉलो करना है। यहाँ पे देखो ब्रिज एज, तो इसका भी वही फार्मूला को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखो बास्केट हिच, तो इस तरह से हम लोग उठा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आप चौकर हिच का तो पगार का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रिंग्स होता, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता, तो उसका हिसाब से हम लोग उठाना है। व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सेफ वर्किंग वर्टिकल 3 × 3/4 डालने का जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप इस देखो इस तरह से आप लोग फार्मूलाज भी है, तो ये फार्मूला का हिसाब से आप लोग आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो ऑन ए रिजिड ऑब्जेक्ट लोड कुड बी कैरिड on only two leg or sling while other leg only serve to be balanced. Now, what is the load on each sling? Length will be before the lift is made. The tension on the most heavily loaded leg is more important than the load of weight. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब कभी ऐसा गाड़ी वगैरह उठाना पड़ेगा उस टाइम पे हम लोग देखने का जिम्मेदारी भी अपना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है क्लियर से आप देखो, वेट 4 टन 3.97 mm SS वेजल, तो इसको आप लोग उठाएंगे तो किस तरह से पोजीशन रखना है, किसी तरह से स्लिंग को लगाना है, किसी तरह से इसको अप करना है, देखो यहाँ पे क्लियर से दिया है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स एट S1 इज 6.5 kg और इंटू 2.025 इज इक्वल 4000 kg इंटू 0.33 और 65 required force to be moved vessel is 65 kg. The horizontal force mu 0.1, mu is the functional force between the SS and MS. ओके, सो ये टेक्निकल डेटा है, थोड़ा सा इंजीनियर लेवल में है तो उसको इजी से समझ में आएगा, तो ऑपरेटर लेवल में उतना तो समझ में नहीं आएगा, बेबी आप लोग को थोड़ा सा जानकारी रखना है। रिगिंग प्रोसीजर, प्लानिंग, स्किलिंग, स्किल गैंग लीडर, स्किल गैंग लीडर, rigging equipments inspection procedure once in month and color coding. Okay, so electrical lines, weather condition, wind force, night shift should not be allow any kind of lifts. So rigging precautions, weight of all loads, allowance for unknown factors, capacity of the equipment and marked. Everything below the boom point is called as a load. So center of gravity, this is most important, center of gravity. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंपलसरी हम लोग चेक करना पड़ेगा,
एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लोड। तो रिगिंग प्रिकॉशंस में रैपिड स्विंगिंग इंक्रीज द स्ट्रेस, अवॉइड blending spacing I section around the corners, avoid rigging of sling with loads. Rapid swing causes load to drift out, increasing radius and load on the crane. So sharp blades, pinches, crosses, avoid for sling, provide packing, cause 7 layers, never off, a wire rope around a hook. So कोई भी वायर रोप को ऐसा डबल जैसा डालना बिल्कुल मना है। और यहाँ पे wherever 2 or more ropes are to be placed over a hook, use a shackle। अगर मान लो अगर आपको 2 से 3 और 4 वायर रोप को लगाने की जरूर हुई, उस टाइम में एक डी साइकिल इस्तेमाल करके डी साइकिल में ये सब फंसाने का बोल रहे हैं। यूज ऑफ टैग लाइन टू कंट्रोल ऑल लोड्स। कभी भी डायरेक्ट को लोड हाथ से जाके थामना नहीं चाहिए, एक रस्सा बन के गाइडलाइन बोलते इसको, वो टैग लाइन लेके टैग लाइन से बैलेंस करना चाहिए। इन केस ऑफ फॉल भी होता तो वो आपका ऊपर में डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्रेन 3 मीटर जो बंदा खड़ा है देखो द विक्टिम, सो इट शुड नॉट बी राइट, क्योंकि बंदा वहां पे खड़ा है, अगर एक्सेलरेशन कोई भी मूवमेंट आता तो उसको जाके क्रेन और इस लोड का बीच में फंस जाने का चांसेस है। Rigging precautions, suspended load, securely sludge, properly balanced, lifting beams, safe working load is marked multiple parts line, do not twist. Slack rope condition, ensure it is threaded properly on the drum, stand clear of the load. In multi-leg slings, secure the unused slings, never point load. A hook, remove secure all loose material from the load. कोई भी अगर लूज मटेरियल ऊपर लोड पे होता तो उसको निकालना चाहिए। एंश्योर लोड इज फ्री बिफोर लिफ्टिंग, ऑल लेग्स आर टेकिंग द लोड, लोअर द लोड and to adapt blocking to prevent damage of the sling। अगर कोई भी शार्प वगैरह है तो उसको रिमूव करके आप लोग लोड को उठाना चाहिए। बिफोर लिफ्टिंग चेक द स्लिंग इज प्रॉपरली अटैच्ड टू द रोप। लिफ्ट करने से पहला चेक करो स्लिंग बराबर से अटैच्ड रोप से हुआ कि नहीं। अवॉइड इंपैक्ट जर्क लोड, कभी भी जर्क नहीं देना, एकदम थक उठाया नीचे डाल दिया। नेवर राइड ऑन रोड, जो लेके राइडिंग नहीं करना, एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। नेवर लीव ए लोड सस्पेंडेड इन एयर व्हेन द क्रेन होइस्ट इज अनटिंटेड, कोई भी काम नहीं है तो लोड को सस्पेंडेड मतलब ऊपर रख के खाने के लिए पानी के लिए नहीं जाना चाहिए। सो बिफोर ब्लीडिंग अनलुक्ड लोड्स मस्ट बी सेफली लैंडेड एंड प्रॉपरली ब्लॉक्ड। सो नहीं तो क्या होता, जब रोल छूट गया तो लग जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम द स्लिंग व्हेन दे आर बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम अनलोडेड लोड्स। कभी भी वो निकाल के ऊपर खींच रहे हैं उस समय में आप लोग आसपास में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। सो विक्टिम ट्रैप्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं देखो, सो इस तरह से आप लोग देख के करना चाहिए। स्लीव्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्लीव्स के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।